दोस्तों इमेजिन करो 42,000 साल पुराना एक जानवर जो बर्फ में इतनी परफेक्ट कंडीशन में मिले कि उसकी नसों में अभी भी लिक्विड ब्लड मौजूद हो, जिससे इन्हें फ्यूचर में दोबारा जिंदा भी किया जा सके। दरअसल साइबेरिया की बर्फीली जमीन में साइंटिस्टों को कई ऐसे एंशिएंट एनिमल मिले जो हजारों साल से फ्रोजन टाइम कैप्सूल की तरह प्रिजर्व हो गए थे। तो आज हम कुछ उन्हीं फ्रोजन एनिमल्स के बारे में जानेंगे, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना। नंबर 5 केव लायन। दोस्तों सबसे छोटा लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा खतरनाक जानवरों में से एक। सोचो एक छोटा सा लायन कब जो हजारों साल तक बर्फ के नीचे परफेक्टली प्रिजर्व्ड रहा हो। दरअसल 2017 में यकूतिया रिपब्लिक के लोकल्स जब टेक आइस से ढके हुए एरिया को एक्सप्लोर कर रहे थे, तब उन्होंने एक शॉकिंग डिस्कवरी की, एक यूरेशियन केव लायन का कब जिसका नाम स्पार्टा रखा गया। इसके बारे में पहले सिर्फ फॉसिल्स के थ्रू ही पता था। साइंटिस्ट के मुताबिक जब स्पार्टा की डेथ हुई तब वो सिर्फ 1 से 2 महीने की थी। माना जाता है कि मड स्लाइड की वजह से पेर्माफ्रॉस्ट अचानक से टूट गया और स्पार्टा उसमें गिरकर मर गई, जिसके बाद वो बर्फ के नीचे दब गई और नेचुरल तरीके से ममीफाइड हो गई। इसकी सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि उसके फर, स्किन, ऑर्गन और टीथ बिल्कुल वैसे ही है जैसे उसकी डेथ के दिन थे, जबकि उस वाकये को थाउजेंड्स ऑफ ईयर हो चुके हैं। इसी वजह से साइंटिस्ट इसे आइस एज का वेल प्रिजर्व्ड एनिमल भी मानते हैं। बहरहाल इस डिस्कवरी के 1 साल बाद स्पार्टा की मिलने वाली जगह से सिर्फ 20 फीट दूर एक और कब मिला जिसका नाम बोरिस रखा गया। इस कब के स्किन, हेयर और मसल्स की रेडियो कार्बन एनालिसिस से पता चला कि स्पार्टा लगभग 28,000 साल पहले मरी थी, जबकि बोरिस 43,000 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये स्पीसीज अब तक के सबसे बड़े लायन में से एक थी, लगभग 5 फीट टॉल और 11 फीट लंबी होती थी। ये हॉर्सेस और वूली मेमथ का शिकार करते थे जो उस वक्त उसी एरिया में घूमते थे। नंबर 4 लेना हॉर्स। दोस्तों शायद सबसे ज्यादा फेमस प्रिजर्व डिस्कवरी अगली थी, एक प्री हिस्टोरिक हॉर्स जिसमें से साइंटिस्ट ने फ्रेश ब्लड एक्सट्रैक्ट करने में सक्सेस पाई है। ये फोल लगभग 42,000 साल पुराना था, जिसके चलते ये हिस्ट्री का सबसे पुराना लिक्विड ब्लड एक्सट्रैक्ट करने का रिकॉर्ड बन गया। ये ईस्टर्न साइबेरिया के बटागयका क्रेटर के पेर्माफ्रॉस्ट में मिला। ये हॉर्स अपने मौत के वक्त सिर्फ 1 से 2 हफ्तों का था। ये मड में डूब कर मर गया, लेकिन किस्मत से बर्फीली कब्र ने इसकी बॉडी को पूरी तरह से प्रिजर्व कर लिया। लीना हॉर्स एक स्टॉक ब्रीड थे जो साइबेरिया क्लाइमेट के लिए एडेप्टेड थे। इनके पास शॉर्टर लेग और थिकर कोट थे। बहरहाल साइंटिस्ट अब होप कर रहे हैं कि इस फोल को क्लोन किया जा सके मेमथ और दूसरे एंशिएंट क्रिएचर्स के साथ जो आइस एज के टाइम मौजूद थे। इसीलिए वो मसल्स और ऑर्गन टिश्यू से डीएनए निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये काफी मुश्किल है क्योंकि डीएनए टाइम के साथ साथ डिग्रेड हो जाता है, फिर चाहे वो परमाफ्रॉस्ट में ही क्यों ना हो। आइडिया ये है कि डीएनए से एम्ब्रॉय क्रिएट किया जाए और उसे एक मॉडर्न हॉर्स के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाए। बेसिकली लेना हॉर्स को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। नंबर 3 स्टेप बाइसन। दोस्तों एक एनिमल जिसका वापस आने के चांसेस सबसे ज्यादा है वो और कोई नहीं बल्कि मॉडर्न बाइसन का एंसेस्टर स्टेप बाइसन है। दरअसल 2011 में साइबेरिया के याना इंद्रिका एरिया में एक ट्राइब को स्टेप बाइसन की ममीफाइड बॉडी मिली। हैरानी की बात ये बाइसन काफी इंटैक्ट था। इसमें कंप्लीट हार्ट, ब्रेन और डाइजेस्टिव सिस्टम भी मिला, जबकि कुछ ऑर्गन टाइम के साथ साथ श्रिंक हो गए थे, लेकिन ब्लड वेसल लगभग परफेक्ट कंडीशन में थे। इसके एब्डोमेन के पास फैट न होने से साइंटिस्ट को लगता है कि ये एनिमल भूख से मर गया होगा। ये अब तक सबसे कंप्लीट स्टेप बाइसन की डिस्कवरी थी, जिस वजह से रिसर्चर उसके ब्रेन, हार्ट और ब्लड वेसल को डिटेल में स्टडी कर पाए और ये बाइसन लगभग 9,000 साल पुराना है। बहरहाल 2022 में रशियन रिसर्चर ने एक और 8,000 साल पुराना स्टेप बाइसन की डिस्कवरी की। ये इतना वेल प्रिजर्व था कि साइंटिस्ट को लगता है कि इसको क्लोन करना पॉसिबल हो सकता है। उन्होंने स्किन, मसल और वुल से इंटैक्ट क्रोमोसोम्स भी एक्सट्रैक्ट किए हैं और क्योंकि ह्यूमंस को बॉबिड ब्रीडिंग का काफी एक्सपीरियंस है, इसीलिए फ्यूचर में ये रियलिटी बन सकता है। नंबर 2 वूली मेमथ।
दोस्तों आइस एज के टाइम का सबसे फेमस क्रिएचर अगर कोई था तो वो था वूली मैमथ। बहरहाल बात करते हैं वूली मैमथ की हैरान करने वाली डिस्कवरी के बारे में। दरअसल कुछ ईयर्स पहले 2010 में साइबेरिया के परमाफ्रॉस्ट में एक इनक्रेडिबल डिस्कवरी हुई। एक मैमथ जो लगभग 39,000 साल पुराना था, जिसका नाम यूका मैमथ रखा गया। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि इसका ब्रेन इतना वेल प्रिजर्व था कि उसके फोल्ड्स और ब्लड वेसल तक क्लियरली विजिबल थे। सोचो हजारों साल बाद भी इतने डिटेल्स इंटैक्ट। ऐसी वेल प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन साइंटिस्ट के लिए गोल्ड माइन होते हैं, क्योंकि इनकी वजह से हमें प्रूफ मिलता है कि आइस एज के ये मैसिव क्रिएचर सिर्फ कहानी नहीं बल्कि रियलिटी थे। अगर सिर्फ केव ड्राइंग मिलती तो शायद लोग इन्हें इमेजिनरी क्रिएचर या क्रिप्टेड क्रिएचर समझते, लेकिन अब हमारे पास रियल एविडेंस है, जैसे कि फॉसिल, टिश्यू और सबसे इम्पोर्टेंट डीएनए। इसी डीएनए की हेल्प से साइंटिस्ट इन एनिमल्स की लिनेज ट्रेक कर पाते हैं और उनके मॉडर्न रिलेटिव्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल एक कोलोसल बायोसाइंसेस नामी कंपनी एक बोल्ड मिशन पर काम कर रही है। प्लान ये है कि मैमथ के डीएनए को क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के थ्रू उसके क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव एशियन एलिफेंट के डीएनए के साथ कंबाइन किया जाए, फिर एक एम्ब्रॉय क्रिएट किया जाए और उसे एक सरोगेट एलिफेंट के अंदर ग्रो कराया जाए। और अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चला तो शायद फ्यूचर में एक मैमथ फिर से इस दुनिया में चल रहा होगा। नंबर 1, वूली राइनो। दोस्तों जब बात मैमथ और बाइसन की हो तो वूली राइनो क्यों नहीं। 18th सेंचुरी से अब तक सिर्फ कुछ ही एडल्ट वूली राइनो की बॉडी मिली है, जिससे साइंटिस्टों को पता चला कि ये जायंट एनिमल असल में कैसे दिखते थे। ये राइनोस एक ह्यूज रीजन में रहते थे जिसे मैमथ स्टेप कहा जाता है। ये लोग स्पेन से साइबेरिया तक पाए जाते थे। बहरहाल 2007 में साइबेरिया की आइस पिघलने पर एक फीमेल वूली राइनो की बॉडी मिली। ये लगभग 20 फुट डीप रिवर में थी और इसे कोलिमा राइनो नाम दिया गया। ये पहली कंप्लीट प्रिजर्व्ड वूली राइनो की बॉडी थी। साइंटिस्ट के मुताबिक एडल्ट वूली राइनो 15 फीट लंबे और 6 फीट टॉल हो सकते हैं, साइज में मॉडर्न व्हाइट राइनो के बराबर। बहरहाल 2015 में एक और अमेजिंग डिस्कवरी हुई। 10,000 साल पुराना बेबी वूली राइनो मिला। ये लगभग 5 फीट लॉन्ग और 3 फीट टॉल था और थिक हेयर से बिल्कुल कवर्ड था। उसके स्कल पर 2 छोटे हॉर्न्स भी थे। ऐसे साइंटिस्टों को लगता है कि वूली राइनो में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफी हाई होता है, इसीलिए यंग वूली राइनो काफी रेयर मिलते हैं। अब सवाल ये है कि आइस में प्रिजर्व एनिमल्स इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? देखो सिंपल रीजन ये है, आइस डीएनए को बहुत अच्छे से प्रिजर्व करता है। कभी कभी तो डीएनए 1 मिलियन साल तक सरवाइव कर सकता है और इसी डीएनए की मदद से साइंटिस्ट एनिमल के रिलेटिव्स और इवोल्यूशन को समझ पाते हैं और इन फ्यूचर जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से शायद कुछ एक्सटिंक्ट एनिमल्स को वापस लाना भी पॉसिबल हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये टेक्नोलॉजी उन स्पीशीज के लिए यूज होनी चाहिए जिन्हें हम इंसानों ने डायरेक्टली एक्सटिंक्शन की तरफ ढकेल दिया। दोस्तों शायद वीडियो काफी लंबी हो गई हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आपको इनमें से कौन सी डिस्कवरी सबसे इंटरेस्टिंग लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में।